नमस्कार व सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में जानेंगे। जानेंगे कि व्याकरण में यह कैसे इम्पोर्टेंट है किसी भी विषय के लिए, क्योंकि व्याकरण में हमें जानना होता है कि कौन से शब्द बदल जाते हैं और कौन से नहीं बदलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। परिचय में यहाँ पर सबसे पहला हमें जानना है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार शब्दों के रूप में परिवर्तन या बदलाव जो होता है, उसी आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। उसे विकारी तथा अविकारी शब्द कहते हैं, जो दो बदलाव हो पाते हैं। किनके कारण? एक तो लिंग, दूसरा वचन है, ठीक है, और तीसरा कारक है, काल है। पहला विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में लड़का, लड़के, लड़कों हो जाता है। अविकारी शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, कारक, काल के कारण, तो परिवर्तन न होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। यहाँ जैसे धीरे और अरे, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द परिभाषा और विशेषताएं क्या होती हैं इनकी? वे शब्द जिनके रूप में वचन, एक वचन और बहुवचन, जैसे हमने जाना है कि जो वचन होता है उसमें एक वचन, बहुवचन दोनों मिले हुए होते हैं। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होते हैं। कारक में 8 कारक हमें प्रकार पढ़ने होते हैं। काल में हमें वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, तो इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसी वजह से ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी का अर्थ है बदलाव और परिवर्तन, यानी जो चीज़ बदल जाए, ठीक है। विकार शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। एक संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो जाता है, सर्वनाम के रूप में परिवर्तन हो जाता है, विशेषण के रूप में परिवर्तन होता है और क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। तो इन चारों के रूप में परिवर्तन होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। विकारी शब्दों के रूप में कैसे परिवर्तन होता है? एक ही शब्द दिया गया हो, जैसे लड़का, लड़का, राम पढ़ना, उसका मूल शब्द से परिवर्तन कैसे हो रहा है? उदाहरण के रूप में देखेंगे। सबसे पहले वचन, नंबर वचन के लिए लड़का दिया गया है, लड़का का लड़के हो जा रहा है, ठीक है। जब लिंग में देख रहे हैं तो लिंग में लड़का का लड़की हो जा रहा है। कारक देख रहे हैं तो राम के साथ राम को, राम ने, राम ही है, लेकिन यहाँ पर को और ने लगा है। काल में पढ़ना का पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, मतलब एक प्रेजेंट में एक पास्ट में है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे वाक्य में अगर देखते हैं इन सारे को, तो वचन का जो दिया गया है, लड़का का लड़के, एक लड़का आया, कई लड़के आए। लड़का पढ़ता है लिंग में, तो लड़की पढ़ती है। जैसे ही लिंग बदला, यानी कि लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ और यहाँ पर पढ़ती हो गया। राम ने पत्र को राम को दिया, राम ने पत्र को राम को दिया। यहाँ पर ने और को का प्रयोग देखा जा रहा है। काल में देख रहे हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ा, वह पढ़ेगा, 3 रूप में। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों में ही क्या होता है? वचन, लिंग और कारक कारक या काल के अनुसार रूप बदलता है, इसीलिए ये विकारी शब्द के श्रेणी में आते हैं। मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया जो होते हैं, इन इन चारों में ये चारों आते हैं और इनका रूप भी बदलता है, ठीक है। तो जब रूप बदलता है तो इनको विकारी शब्द कहा जाता है। तो मुख्य रूप से तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ही देखना है, लेकिन उसके भीतर जब वचन बदल जाता है तो ये विकारी वचन क्या हो जाएगा? वचन विकारी है, लिंग भी विकारी है, कारक, काल, ये सारे विकारी के भीतर आते हैं। नेक्स्ट, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में वचन, लिंग, कारक या काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन न होता हो, अर्थात जो हर स्थिति में समान बने रहे, उन्हें अविकारी या अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द, जैसे धीरे धीरे, यहाँ, आज, बहुत। संबोधन के लिए संज्ञा, सर्वनाम, संबंध बोधक के लिए संज्ञा, सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं वो संबंध बोधक होते हैं। जैसे कि
के ऊपर, के नीचे, के पास। समुच्चय बोधक 2 शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, यानी कंजंक्शन वर्ड, ये प्रीपोजिशन वर्ड होता है। यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड जैसे कि और, तथा, या, किंतु, परंतु। तो ये सारे शब्द क्या हैं? यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि क्रिया विशेषण हो या संबंध बोधक हो या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, यानी कि जिसमें हर्ष, शोक और आश्चर्य व्यक्त करना होता है। जैसे कि उदाहरण में अरे, वाह, हे, छी, ये सारे शब्द ही हमें क्या बताते हैं कि ये आपके परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। इसीलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। चलिए, अविकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग भी देख लेते हैं। जैसे धीरे-धीरे, जो कि क्रिया विशेषण है, वह धीरे-धीरे चलता है, वे धीरे-धीरे चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? सर्वनाम यहाँ पे बदल रहा है, वह से वे हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पर धीरे-धीरे शब्द परिवर्तित नहीं हुआ। अव्यय जो है वो परिवर्तित, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद संबंध बोधक के लिए के ऊपर, किताब मेज़ के ऊपर है, किताबें मेज़ के ऊपर हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किताब से किताबें हो गईं, ठीक है? संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर हैं में एक है हो रहा है और एक हैं बिंदी लग रहा है, ठीक है? अनुसार लग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं के ऊपर जो शब्द है, यहाँ पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया, तो ये अविकारी हो गया। समुच्चय बोधक और, यानी वाक्य को या शब्दों को जोड़ता है। राम और श्याम आए, सीता और गीता आई। यहाँ पर लिंग में परिवर्तन हुआ, लेकिन और में परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए यह अविकारी है। विस्मयादि बोधक, वाह, वाह क्या दृश्य है, वाह कितना सुंदर बगीचा है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि वाक्य में परिवर्तन होने के बावजूद भी अन्य पार्ट जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि विस्मयादि बोधक नहीं परिवर्तित हो रहा है। ध्यान देने बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि वचन एक वचन हो या बहुवचन, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, वर्तमान काल हो या भूतकाल, धीरे-धीरे और वाह जैसे शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, इसी कारण इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे अभी तक कि ये अव्यय जो होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। विकारी बनाम अविकारी तुलना। जब हम तुलना करते हैं तो आधार और विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जैसे रूप परिवर्तन में होता है, रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नहीं होता है, हमेशा एक समान रहता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? एक समान ही रहेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। अन्य नाम, यहाँ पे जब हम विकारी शब्द को किसी और नाम से पुकारते हैं तो वो है सव्यय, सव्यय कहते हैं, और अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं। प्रकार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया याद रखना है, 2-3 बार बोलने से याद हो जाएगा आपको। अविकारी शब्द में क्या आएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उदाहरण के लिए लड़का, लड़के, लड़कों, और अविकारी में उदाहरण है और, यहाँ, धीरे धीरे, वाह वाह। भेद की संख्या 4, 4, दोनों के 4-4 प्रकार हैं। सारांश में हमने अभी जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि शब्दों में रूप परिवर्तन के आधार पर 2 भेद होते हैं। रूप परिवर्तित होते हैं शब्दों के, तो उसमें एक विकारी आता है, अविकारी। विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल के रूप बदलता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया। अविकारी अव्यय होते हैं, रूप कभी नहीं बदलता है, जिसमें कि आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यह इस वर्गीकरण को समझना वाक्य रचना और शुद्ध भाषा प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इसमें इस स्लाइड में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। नमस्कार।